तो हेलो एवरीवन। आपके फिजिक्स पे जो है लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, केमिस्ट्री पे भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, और इंग्लिश में भी हमने जो है लेक्चर अपलोड किया है। तो आज हम लोग जो है हमारा पहला लेक्चर शूट कर रहे हैं किस पे, कंप्यूटर पे। और कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लास 9 और 10 में, क्योंकि वो पूरा नया होता है आपके लिए। प्रोग्रामिंग्स वगैरह आप नहीं किए होते हो क्लास 8 तक। ये प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अभी जो है आप कंप्यूटर पे थ्योरी को कम कंसंट्रेशन दीजिएगा, और किस तरीके का आपका कोडिंग स्किल इम्प्रूव हो रहा है वो देखा जाएगा, राइट। वो जनरली आपको किस तरीके से भी, आपका जो 100 मार्क का पेपर बनता है इसमें 60 मार्क्स 60 मार्क्स तो प्रोग्रामिंग ही रहते हैं, और जो 40 मार्क्स होते हैं उसमें भी 20 से 30 मार्क्स जो है आपके आउटपुट्स होते हैं। तो आपका थ्योरी जो है ना के बराबर आता है कंप्यूटर में। तो आपको ज़्यादा फोकस थ्योरी में देना नहीं है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली कोडिंग को अच्छा करने के लिए, आउटपुट को अच्छा करने के लिए आपको रूल्स रेगुलेशंस और थ्योरी के थ्रू जाना होगा, तभी आप आउटपुट सही से कर पाओगे और प्रोग्रामिंग भी सही से कर पाओगे। तो थ्योरी एनीवे वहाँ पर आपका एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सब चीज़ याद रखना है, तब जाके आप प्रोग्राम में वो चीज़ एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए सब चीज़ ध्यान से सुनिएगा स्टार्टिंग से, ताकि आपको कंप्यूटर में कोई दिक्कत ना हो। और मैं वही चाह रहा हूँ कि आपकी कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है इस तरीके का सब्जेक्ट है जहाँ पर आप फुल 100 मार्क्स भी ला सकते हो। वो मैथ्स जैसा ही लगेगा आपको, क्लास 9 और 10 का कंप्यूटर 1 मार्क भी आपका नहीं कट सकता अगर आप अच्छे से पढ़ोगे कंप्यूटर। अगर अच्छे से आप जान गए, आपकी कोडिंग स्किल अगर आपने इम्प्रूव कर लिया, चीज़ों को यहाँ पर क्या है, थिंक, दिमाग चलाना। अगर आप दिमाग नहीं चला पाए तो कंप्यूटर नहीं होगा आपसे। आप कहीं पर भी जाइए, अगर आप खुद अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो आपके प्रोग्राम्स नहीं बनेंगे। आपको खुद खुद जो है कोड बनाना है, नहीं तो मैं एक एक प्रोग्राम करते जाऊंगा, अपना खुद का जो है दिमाग कोड बनाते जाऊंगा, आप कॉपी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एग्जाम टाइम में आप खुद कोड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको 6 अलग प्रोग्राम्स देखने को मिलेगा। हम जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें से प्रोग्राम आना चांसेस है, नहीं भी है। बोर्ड्स में जो आप देखोगे 6 प्रोग्राम्स, 6 में से आपको 4 करने होते हैं, तो 6 के 6 प्रोग्राम्स जो है नए होंगे। आपने कभी ये प्रोग्राम्स नहीं किया होगा प्रैक्टिस, राइट। तो आपको प्रोग्रामिंग बनाना जानना है अच्छे से, तभी आप बना पाएंगे। क्लियर? हम्म। तो स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू oops। With rapid changing world and the highly competitive and versatile nature of industry, the operations are becoming more complex, right? अब इंडस्ट्रीज बदल रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग जो पुराने अप्रोच के साथ आ रहे थे वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं चलाएगा, है ना। अब इतने बड़े इंडस्ट्रीज को ऑपरेट करना है तो आपके सॉफ्टवेयर में मजबूती होना चाहिए, है ना। अब जैसे कि अमेजोन इतना बड़ा कंपनी है, अगर उसका ऐप अच्छे से नहीं चला उसका कंपनी डूब जाएगा, राइट। उसका सारा जो पैसा है वो किस पे है, एप्लीकेशंस पे है। और एप्लीकेशंस कैसे बना रहे हो, कंप्यूटर के मदद से, सॉफ्टवेयर से मदद से, प्रोग्रामिंग के मदद से, नहीं तो दिक्कत आएगा। वही चीज वो बोल रहा है, इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंपनीज कंटिन्यूअसली लुकिंग फॉर द न्यू अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट। अभी भी आप जो है जावा पढ़ने वाले हो, जावा अभी भी जो है बहुत कम यूज होने लगा है। अब उससे भी और अच्छे सॉफ्टवेयर आने लग गए। जावा जो है थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और उसके सिंटेक्स थोड़े लॉन्ग हैं। लेकिन पाइथन आप देखोगे चीज़ें सिंगल लाइन में हो जाएगा। पाइथन आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज पाइथन यूज़ कर रहे हैं, और वो अपना प्रोग्रामिंग अपने ऐप्स बनाते हैं। आपने जो स्पॉटिफाई ऐप है, राइट, यूट्यूब ऐप है, वो सब किससे बने हुए हैं, पाइथन से बने हुए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो ब्लूजे से भी बनते हैं, जावा से भी बन रहे हैं, राइट। तो सॉफ्टवेयर आप अभी भी आप देख रहे हो चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हाँ, आपने कभी मोबाइल के बारे में सोचा था कि एक ऐसा डिवाइस आएगा
जिसमें हम यहाँ पर बैठ के 100 किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर हम किसी से बात कर सकते हैं। आपने सोचा था क्या ऐसा? नहीं, लेकिन अब ये चीज कर पा रहे हो। अभी आप सोच रहे हो, मैं अभी आपको बोलूंगा कि हाँ हमें फोन का भी दरकार नहीं होगा, ऐसा हाथ करेंगे तो यहाँ पर कीपैड आ जाएगा और सिर्फ हाथ ऐसा लगा देंगे, फोन चला जाएगा। क्या ये ऐसा कंडीशन हो सकता है? अभी आपको हंसी आ रहा होगा कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये भी कंडीशन आ सकता है आगे चल के, जिस प्रकार से हम सॉफ्टवेयर पे जो है क्या कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। अब मोबाइल से चीजें कहाँ आ गया, वॉच में तो आ ही गया है। आप आजकल घर में मोबाइल छोड़ के आ जा रहे हो, सिर्फ घड़ी पहन के आ जा रहे हो, घड़ी से कॉल भी हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है। तो क्या है, एक दिन घड़ी भी छोड़ के आ जाइएगा, सिर्फ आप खुद आ जाइएगा, आप ही जो है चलते फिरते क्या हो गया, नेटवर्क सिस्टम रहोगे, हैं? तो वो चीज भी आ सकता है। फोल्डेबल मोबाइल, आपने सोचा था कभी आएगा? नहीं, लेकिन अब आ रहे हैं, सारी कंपनीज अपने फोल्डेबल मोबाइल्स ला रहे हैं, राइट? तो वही चीज है, बहुत जो है डेवलप कर रहा है हमारा आईटी सेक्टर। लार्ज प्रोग्राम्स आर मोर प्रॉन टू एरर्स, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स करोगे आप, ठीक है, सॉरी, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स करोगे तो आपके एरर्स की होने की दिक्कत ज्यादा आएंगे, राइट? फिर द मोस्ट अडॉप्टेड एंड पॉपुलर प्रोग्रामिंग अप्रोच is the structured programming approach failed to show the desired result in terms of bug free, easy to maintain and reusable program। पहले हम लोग क्या यूज करते थे, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच। फिर वो जो है जिस प्रकार से वो काम करे मजा नहीं आया, राइट? तो फिर हम लोग को एक अलग अप्रोच लाना पड़ा, और ये अप्रोच का नाम क्या है, उप्स। उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? उन्होंने जो है द लेटेस्ट प्रोग्रामिंग अप्रोच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑफर अ न्यू एंड पावरफुल वे टू कोप विद दिस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब हम लोग को कोई भी चीज का अगर कॉम्प्लेक्सनेस आ रहा है तो क्या है, ऊप उसका समाधान करके दे रहा है। द गोल ऑफ ऊप इज टू बी क्लियर, मोर रिलायबल एंड मोर इजीली मेंटेन्ड प्रोग्राम। इसका मेन गोल, उसका मेन एम, ऊप का मेन एम क्या है, टू बी मोर रिलायबल, टू बी मोर इजीली मेंटेन्ड प्रोग्राम एंड टू बी मोर क्लियर। ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी है। ऊप ये सब चीज देता है, इसीलिए ऊप जो है अभी लेटेस्ट अप्रोच है। अ प्रोग्राम सर्व द पर्पस ऑफ कमांडिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन हम कैसे देते हैं, प्रोग्राम के थ्रू दे रहे। द एफिशिएंसी एंड यूजफुलनेस ऑफ अ प्रोग्राम डिपेंड नॉट ओनली ऑन प्रॉपर यूज ऑफ कमांड बट आल्सो ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज रिटन इन। इसका कहने का मतलब क्या है, हम सिर्फ कमांड दे देने से नहीं होगा, हम कमांड किस लैंग्वेज में दे रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट? वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन ओरिएंटेड एंड रिक्वायर एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सर्किटरी। मशीन लैंग्वेज, लो लेवल मतलब ये क्या है, सिर्फ 0 और 1 से बनता है। बाइनरी कोड जो आपने पढ़ा होगा, बाइनरी कोड से सब चीज लिखना होता है, तो वो बहुत ही स्किल चाहिए उसके लिए, समझने के लिए, और कंप्यूटर सर्किटरी जो है अच्छे से जानना होगा, तभी आप ये चीज़ों पढ़ पाओगे। मशीन लैंग्वेज है वो, बाइनरी कोड्स। लेकिन फिर मशीन लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी कोड। बाइनरी कोड मतलब वंस एंड जीरोस, राइट? और फिर असेंबली लैंग्वेज आया इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन यूजिंग सिंबॉलिक नेम, जैसे कि हमने यूज कर लिया रियल, ओके, ऑब्जेक्ट, इस तरीके का वर्ड यूज करना शुरू कर दिया हमने। 1 और 0 को हटा के हमने रियल अल्फाबेट्स यूज करने लगा, वो क्या है, असेंबली लैंग्वेज। और ये असेंबली प्रोग्राम को हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, किसमें, मशीन प्रोग्राम में, यूजिंग क्या, असेंबलर। असेंबलर यूज करके हम लोग असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, किस पे, मशीन लैंग्वेज पे। असेंबली प्रोग्राम्स की देन कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। ये रियल, ऑब्जेक्ट, ये जिस प्रकार से हमने लिखा है ना, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किस पे, बाइनरी कोड पे, थ्रू क्या, असेंबलर। असेंबलर से ये चीज हम कर सकते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज में ये भी हमने हटा दिया, फिर हमने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेज में लूपिंग यूज करने लगा। आगे आप पढ़ोगे लूपिंग मतलब क्या,
तीन प्रकार का लूप होता है, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। आगे पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7-8 में कुछ है, राइट। आपको ये जो है लूपिंग स्टेटमेंट है। फिर आपने डिसीजन स्टेटमेंट यूज करने लगा। डिसीजन स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट या फिर स्विच स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट होते हैं। इफ में फिर क्या होता है? इफ एल्स भी होता है, या फिर इफ एल्स इफ लेडर भी होता है ना, इफ एल्स इफ लेडर। फिर या फिर आपके नेस्टेड इफ भी होते हैं। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ, राइट। तो ये सब में हम लोग प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, ये बहुत जरूरी है। एक एक प्रोग्राम जरूर आता है, राइट। इफ एल्स इफ के में एक 15 मार्क का प्रोग्राम जरूर आता है बोर्ड में। आपके लूपिंग के ऊपर एक 15 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, बोर्ड्स में। तो आपको ये सब चीज़ देखना होता है। तो ये सब चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको क्या बोला जाएगा? आपका लैंग्वेज हाई लेवल है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जावा इज अ क्या? हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि जावा में हम ये सब चीज़ यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो जावा इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। The programming written in high level language are converted into machine language using compiler and इंटरप्रेटर। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज को भी कन्वर्ट करना पड़ता है, किस पे? मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करेंगे क्या यूज करके? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है ये आपको बताना है। देखो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता क्या? कंपाइलर, देखिए आपने सपोज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है, हाँ, और ये प्रोग्राम में सपोज कुछ एरर है, तो कंपाइलर क्या करता है? आपके पूरा प्रोग्राम को, पूरा प्रोग्राम, दी होल प्रोग्राम इज चेक्ड वंस। होल प्रोग्राम इज चेक्ड वंस। एक ही बार में वो आपका पूरा प्रोग्राम को चेक कर देता है और फिर उस हिसाब से आपको क्या देता है? रिजल्ट देता है, राइट। अगर कुछ एरर है तो चेंज कर लो बोलता है, वो वार्निंग दे देता है कि ये जगह में एरर है करके। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? हियर इट इज, या फिर एरर, यहाँ पर आप बोल सकते हो हियर होल प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड वंस। यहाँ पर आप बोल सकते हो होल प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। होल तो नहीं बोल सकते, यहाँ पर प्रोग्राम बोल सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर में वो क्या करता है? एक ही बार में प्रोग्राम को चेक नहीं करता है, वो क्या करता है? एक लाइन चेक करता है। ये लाइन में सपोज एरर नहीं है तो फिर दूसरा लाइन में जाता है। दूसरा लाइन में सपोज एरर है तो वो बताता है कि हाँ दूसरा लाइन में एरर है, तब जाके आप ये एरर को सॉल्व करोगे, फिर वो जाता है क्या? तीसरे लाइन में, राइट। कंपाइलर का ऐसा नहीं है, पूरा प्रोग्राम को देख देगा। सपोज आपके 10 एरर हैं तो वो बता देता है 10 एरर है कर, कहाँ कहाँ पर है वो बता देगा, यहाँ यहाँ पर है। तो कौन सा इजी है आपके लिए? कंपाइलर, क्योंकि यहाँ पर क्या है? टाइम एफिशिएंट है, वो टाइम भी बचेगा आपका, हाँ। फिर आपके एरर भी, एरर इज चेक्ड एट वंस, एरर इज चेक्ड एट वंस। यहाँ पर अगर आप बोलोगे टाइम कंज्यूमिंग है इंटरप्रेटर, है ना, टाइम कंज्यूमिंग, और यहाँ पर बोलोगे एरर इज चेक्ड, एरर इज चेक्ड लाइन बाय लाइन। तो ये तीन डिफरेंस है आपके कंपाइलर और इंटरप्रेटर के, है ना। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज करके ही हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या करते हैं? मशीन लैंग्वेज में अपनी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो जानना बहुत जरूरी है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कभी कभी सवाल आता है। फिर आपके जनरेशन हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आपको जानना है कि पहले जब पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते थे, फर्स्ट जनरेशन के जो है कंप्यूटर्स होते थे, तब क्या होता था कि इट इज़ अ मशीन लैंग्वेज। 0 और 1 से ही जो है हम लोग सारा चीज़ लिखते थे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर तब था नहीं, नो कंपाइलर और इंटरप्रेटर वाज यूज।
टू कंपाइल और असेंबल द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, क्योंकि इनका भी नहीं चलता था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी वो काम नहीं कर पाते थे। फिर तो हमने थोड़ा अप्रोच को बदला, फिर हमने क्या लाया, सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसका फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ एक मेन बेनिफिट क्या था कि was that a code a user write can run very fast and efficiently since it is directly executed by the CPU। क्योंकि वहां पर कोई थर्ड पार्टी नहीं था, जैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर कोई था नहीं, तो हम लोग जो भी लिखते थे 1001 जैसे जो भी बाइनरी कोड में हम लोग लिख रहे हैं, वो डायरेक्टली क्या करता था, सीपीयू पे जाता था। अगर सीपीयू में अगर एक चीज डायरेक्टली अगर आप जा रहे हो सीपीयू में जा रहे हो तो वो रन फास्ट करेगा ना। अगर सीपीयू के पहले आप किसी और पे भेजोगे फिर वो सीपीयू पे जाएगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा क्विकनेस में थोड़ा कमी आएगा ना। डायरेक्टली सीपीयू में जा रहा है तो इट रन्स वेरी फास्ट। कौन, फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, a language is a term usually used to refer to some form of assembly language। जो फिर मशीन लैंग्वेज से क्या आया, असेंबली लैंग्वेज पे हम लोग आए, तो हम लोग बोलेंगे कि हम सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आ गए। फिर आता है आपका क्या, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी हम हैं, राइट। इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन टू बी इजियर, ओके, designed to be easier for the human to understand using normal language like words such as if, repeat, while, etc। if, repeat, while, etc। मतलब ये अभी जो आप यूज कर रहे हो, जैसे कि जावा, जावा हमारा क्या है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। प्रोग्राम को समझ पा रहा है कंप्यूटर, इजीली समझ पा रहा है। आपका क्या है, एल्गोल। एल्गोल का मीनिंग आपको पता है, मतलब फुल फॉर्म पता है, एल्गोरिदम, बताओ, एल्गोरिदम ओरिएंटेड लैंग्वेज, एल्गोरिदम ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोरट्रैन का पता है आपको क्या, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, वो जानना थोड़ा जरूरी है, राइट। तो ये आपके क्या है, थर्ड लैंग्वेज है, थर्ड लेवल लैंग्वेज। फिर आपका क्या हो गया, ये तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर एक फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ गया है, डिजाइन टू रिड्यूस द प्रोग्रामिंग एफर्ट। अभी हम लोग को जावा में क्या करना है, प्रोग्राम देना पड़ता है, फिर जावा उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर जो है हमें रिजल्ट देता है। अब फोर्थ जनरेशन में अब इतना भी नहीं किया जा रहा है आपसे, है ना। आपको अभी प्रोजेक्ट देने से आप क्या करते हो, चैट जीपीटी ऑन कर देते हो और पूरा जो है प्रोजेक्ट लिख लेते हो, हैं। आपको तो शर्म है नहीं, है ना। जो चीज आपको दिया गया है काम करने के लिए, आप क्या करते हो, कंप्यूटर का मदद करके लेके पूरा उतार दे रहे हो, है ना। चैट जीपीटी को मना करना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स वगैरह ना बनाए करके, बच्चे पूरा आलसी हो जा रहे हैं। तो फोर्थ जनरेशन में नहीं है वो जो आप चैट जीपीटी एंड ऑल बोल रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। फोर्थ जनरेशन क्या है, जावा की ठीक बात, जैसे कि एसक्यू। एसक्यू क्या है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑल फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर डिजाइन टू रिड्यूस द प्रोग्रामिंग एफर्ट। प्रोग्रामिंग एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हम लोग को इंट्रोड्यूस किया गया है। द टाइम इट टेक टू डेवलप सॉफ्टवेयर, जो समय लिया जाता है, जैसे जावा बहुत समय लेता है एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो हम लोग फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल यूज कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम थोड़ा बच जाए, द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी बच जाए, ओके। एक एक वेबसाइट बनाना, एक एक ऐप बनाना, बाहर की कंपनीज अगर अच्छा अच्छा ऐप बनाओगे ना तो लाखों रुपया लेते हैं एक एक ऐप बनाने का। अगर नॉर्मली आप एक कोचिंग का भी ऐप बनाएंगे तो 6 से 8 लाख रुपए ले आ जाते हैं, आपको पता है, 6 to 8 lakhs। अगर आप एक कोचिंग का ऐप, वेल सेटल्ड ऐप अगर बनाना चाहते हो आप, हाँ, जिसमें आप लेक्चर्स अपलोड कर सकते हो, आप जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपके डाउट क्लियर कर सकते हो, राइट, आपको सारे स्टडी मटेरियल्स वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस प्रकार का अगर आप एक ऐप बना रहे हो तो आपको कम से कम 6 से 8 लाख रुपए का खर्चा आएगा। फिर मेंटेनेंस का अलग, वो तो सस्ता से सस्ता ऐप मैं बोल रहा हूँ। और फिर अगर आपको आपके ऐप को बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज्ड करना है, ठीक है, आपको जो है आपके लेक्चर्स को क्या करना है, बेचना है,
हाँ, जैसे लेक्चर्स को बेचा जाता है ना, हाँ, स्कॉलरशिप्स वगैरह देना है आपको, तो फिर तो बात करोड़ों में होता है। लाख तब फिर काम नहीं आएगा, करोड़ों पे भी ऐप बनता है। अमेजोन का ऐप वगैरह हो गया, हाँ, बहुत बड़े बड़े ऐप्स हैं, हाँ, करोड़ों रुपए खर्चा होता है उस पर। फिर जो है आपका फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड अराउंड सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग कांस्टेंट एंटर्ड बाय द प्रोग्राम इज अ कंप्यूटर यूज्ड टू सॉल्व द गिवन प्रोग्राम। ये ऐसा है, आपको करना नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर आपके लिए करेगा। ये अब ऐसा दौर आ गया है, हाँ, इट मेक्स द कंप्यूटर सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू। आप पहले क्या करते थे, कंप्यूटर पे काम करते थे, आप कंप्यूटर आपके लिए काम कर रहा है, हाँ, मतलब आपको काम करने का दरकार ही नहीं है। स्विच ऑन द फैन बोलने से आपको उठ के जाना ही नहीं है, वो स्विच ऑन कर दिया। आजकल आ गया ना, हाँ, क्लैप करने से चालू हो जा रहे हैं, लाइट स्विच ऑन द लाइट बोलने से चालू हो जा रहे हैं, एलेक्सा स्विच ऑन द म्यूजिक या प्ले द म्यूजिक, हाँ, एलेक्सा नाचने लग जा रही है, हो रहा है ना, है, वही चीज है। तो वो सब किसकी वजह से हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है। इट इज मेनली यूजिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रिसर्च में हम फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, कैसे, प्रोलॉग एक है, ठीक है, आपका OPS 5 है, मर्क्यूरी है, ये तीन, ये सब सारे बेस्ट नोन फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज हैं। अगर आपको एग्जांपल बोला जाए तो आप ये तीन चार का एग्जांपल दे सकते हो, राइट, हाँ। By paradigms, one means a way of thinking or doing things. Paradigms means organizing principle of a program. It is an approach to programming. अगर आपको मैं बोलूँ स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग होता है क्या, स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग होता है पैराडिग्म्स। स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग को ही हम लोग बोलते हैं क्या, पैराडिग्म्स, राइट। और हम लोग के टू वे ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स हैं, क्या, पॉप्स और उप्स, ये दो तरीका है प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स है। पॉप्स मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डिटेल पॉप्स और उप्स के डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे, कि पॉप्स क्या होता है, उप्स क्या होता है। फिर हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग जावा में आएंगे धीरे धीरे करके, फीचर्स ऑफ जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा, राइट, JVM के बारे में पढ़ेंगे, सोर्स कोड बाइट कोड के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है धीरे धीरे करके हम क्लास ऑब्जेक्ट्स पे आएंगे, और फिर जो है आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, हाँ, टोकन्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, ये सब जानने के बाद, ठीक है। तो ये आपका पहला लेक्चर था, और सेकंड लेक्चर फिर हम जल्द आएंगे पॉप्स एंड उप्स में, क्लियर। अभी के लिए थैंक यू सो मच।